Assalamu alaikum and welcome to the lecture number 3 of English, unit number 10, drug addiction. We have done the translation of this chapter. Now come to the page number 107. Here is the glossary that you are going to do. You are going to learn this glossary at home. First word they have given is absolute, complete, perfect. And if we talk about its Urdu meaning, that is going to be mukammal. Influence, have, effect upon, असर. टैबू, शजरा ममनू, ममनुआ, फॉरबिडन. क्यूरेटिव, शफा बख्श, हीलिंग. रिहेबिलिटेशन, बहाली सेहत, रिकवरी. relapse, दोबारा लौट आना, go back to. The oral activity we will do when we will have a class. And now come to page number 108. Here they have given the answer the following questions. Answer questions are there and we will do the answer question now. Okay. First question they have given is, what are the causes of drug addiction? Genetic factors, home condition, psychological issues, social circumstances and bad fellows cause drug addiction. यानी कि मोरूसी अवामिल, यानी कि जेनेटिकली उनको विरासत में जो है ना ये चीज़ मिली है, उनके घर में कोई ना कोई, उनके पेरेंट में से कोई जो है एडिक्टेड था, घरेलू हालात ऐसे थे, उनके नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा थे, माशरती हालात बुरे थे, या फिर उनके कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने उनको जो है नशे का आदी बना दिया हुआ है. ये वो तमाम कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो है ड्रग एडिक्टेड होता है. सेकंड क्वेश्चन इज़ देयर, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. अब ड्रग एडिक्शन के जो हैं असरात क्या होते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन था कि वो कौन से नशे की आदत के असरात क्या होते हैं, उनके ऊपर जो नशे के आदी होते हैं, जब वो कंटिन्यूसली नशा करते रहते हैं तो उनके ऊपर क्या जो है उसके असरात रोनुमा होते हैं. ड्रग एडिक्शन कॉजेज़ हेल्थ, फैमिली एंड मनी प्रॉब्लम्स. ड्रग एडिक्शन की वजह से उनकी सेहत ख़राब होती है और उनके ख़ानदान वालों को जो है बियर करना पड़ता है, लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से जो हैं जैसे मॉनिटरी टर्म्स में उनको रुपए पैसे के मसाइल भी दरपेश हो जाते हैं. व्हाट थर्ड क्वेश्चन इज़ देयर, what important role do the rehabilitation centers play to control the ड्रग एडिक्शन. अब नशे के आदी जो होते हैं उनकी रोकथाम के लिए कुछ बहाली के मराकज़ बनाए जाते हैं. अब वो बहाली के मराकज़ क्या किरदार अदा करते हैं वो यहाँ पर उन्होंने थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है. द रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्योर द ड्रग एडिक्ट्स. कहते हैं कि जो बहाली सेहत के मराकज़ हैं नशे के आदियों का इलाज करते हैं. दे कीप एन आई ऑन द विक्टिम्स. वो नशेबाजों के ऊपर एक मुकम्मल जो है नज़र रखते हैं. एंड गाइड दैम प्रॉपरली, और उनको मुनासिब रहनुमाई मुहैया करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ देयर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन. के नशे की आदत से बचने में जो है जब हम काउंसलिंग का जो है सहारा लेते हैं तो काउंसलिंग किस तरह का किरदार अदा करती है. काउंसलिंग बेसिकली ये होता है कि उनसे मशावरत की जाती है, बातचीत की जाती है, और उनके तमाम मसाइल सुनकर उनको जो है बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश की जाती है. काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग एडिक्ट्स. It should be continued even after the patient is cured. It prevents the patient's return to the disease अगेन. अब क्या होता है कि कहते हैं कि नशे के जो आदी लोग होते हैं उनके मुकम्मल तौर पर काउंसलिंग जारी रखनी चाहिए, उनकी कंटिन्यूसली उनके साथ मुशावरत करते रहना चाहिए. इससे क्या होता है कि ना सिर्फ पेशेंट जो है मरीज़ जो है जल्द सेहतयाब होता है, बल्कि ऐसे बहुत से ख़तरात जो हैं उनको मुस्तकबिल में लाहिक हो सकते हैं, जैसे कि वो दोबारा नशे की आदत की तरफ लौट सकते हैं. तो अगर मुसलसल उनको मुशावरत दी जाए, उनके साथ काउंसलिंग की जाए, तो वो नशे की तरफ दोबारा नहीं लौट पाते. Why do the families feel reluctant to take the drug victims to the drug rehabilitation centers? अब क्या होता है कि rehabilitation centers तो बना दिए जाते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर जो नशे के आदी के ख़ानदान वाले हैं वो हिचकिचाते हैं अपने ख़ानदान के अफराद को जो कि नशे के आदी हैं उनको वहाँ पर उन मराकज़ में लेकर जाने से. वो कौन सी वजूहात है. द ड्रग एडिक्ट्स कॉज डिसग्रेस टू देयर फैमिलीज़. अब
नशे की आदत जो है वो अपने अब देखें, हम कहीं पे भी देखते हैं कि कोई पर्सन जो है नशे का आदी है, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं ऐसे पर्सन से। इसी तरह जिस ख़ानदान के लोग जो है नशे के आदी होते हैं, वो इसको अपनी इंसल्ट, अपनी बेइज्जती समझते हैं कि अगर हमारा इस नशे के आदी के फ़र्द का किसी को पता चल गया तो हमारे ख़ानदान की क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। देयरफॉर द फैमिलीज डू नॉट टेक द ड्रग एडिक्ट्स टू द रिहेबिलिटेशन सेंटर। इस वजह से ख़ानदान वाले जो हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में उनको नहीं लेके जाते। दे फियर दैट पीपल माइट नो अबाउट दैम, और उनको ख़तरा होता है कि अगर हम उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में ले जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे घर का फ़र्द जो है वो नशे का आदी है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज देयर, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फैमिलीज टू इंश्योर द कंप्लीट रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। अब देखें, नशे के जो मरीज़ हैं उनको किस तरह मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाए, और इस बहाली में ख़ानदान की क्या ज़िम्मेदारी होती है, उसके फ़र्द के जो ख़ानदान वाले हैं उन पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। दे शुड टेक द ड्रग विक्टिम्स टू द रिहेबिलिटेशन सेंटर। सबसे पहली जो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन्हें नशे के आदी फ़र्द को बर वक्त जो है सेहत के मराकज़ के पास लेकर जाना चाहिए। दैन आफ्टर देयर रिकवरी दे शुड कीप एन आई ऑन दैम। अब देखें, सिर्फ उनको उन मराकज़ में नहीं लेकर जाना, जब वो वहाँ से उन मराकज़ से सेहत याब होकर वापस आ जाएं तो फिर भी उनके ऊपर नज़र रखें कि कहीं वो दोबारा जो है नशे के आदी ना हो जाएं। दे शुड ऑल्सो कंटिन्यू टू सीक द डॉक्टर्स एडवाइस इन दिस रिगार्ड। और उनको क्या करना चाहिए कि उन जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे भी मुसलसल काउंसलिंग और उनसे भी राब्ते में रहना चाहिए ताकि वो बर वक्त जो है नशे के आदी का इलाज करते रहें। This was the third lecture on the answer question of this chapter, and in the next we will do the grammar skill in the lecture number 4. Till then, thank you. Allah Hafiz.